पिछले एपिसोड में हमने बात की कि सभी के मन में दुख भरा है और दुखों से मन बेआराम में है। मन चिंतित ही रहता है। और ये दुखी मन कहता क्या है? खुद से ही कि क्यों चिंता करूं, अच्छा अच्छा ही सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। या फिर कभी मन सोचता है कि चलो समाज सेवा ही कर लेते हैं। मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि ये समाज सेवा, ये पॉजिटिव थिंकिंग क्यों काम नहीं आती। सुमिता, अक्सर लोग कहते हैं कि मैं तो ना पॉजिटिव थिंकिंग करता हूँ या करती हूँ। मैं तो समाज सेवा करता हूँ, मैं तो मेडिटेशन करता हूँ, मैं तो किसी का बुरा नहीं सोचता, या मैं तो आजकल चुप ही रहता हूँ, मैं तो मस्त रहता हूँ, मैं तो ज्यादा सोचता ही नहीं। ये सब के सब धोखे हैं। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं कि इनसे आराम मिलता है। ये खुद को आराम का धोखा देने वाली बात है। ये सब करने का एक कारण ये भी है कि तुम यही जानते हो, तो हम कर वही सकते हैं ना जो हम जानते हैं। लेकिन मन के आराम की बात कहें या कहें दुखों को मिटाने की बात, इसके लिए दो ही डायरेक्शंस हैं। एक है मन की तकलीफ के वास्तविक कारणों को जानना, और दूसरा है बोगस उपायों की डायरेक्शन। पिछले एपिसोड में आपने कहा कि सेवा या दान हमारे मन के आराम में कहीं भी कैसे भी बढ़ोतरी नहीं करता। पर अगर हमारे पास पैसा है, आराम है, सुख सुविधाएं हैं, तो सामने वाले की अगर हम मदद करते हैं तो उसे अच्छा तो लगता ही है। देखो, ठीक है, किसी को अपने धन का फायदा दिया जा सकता है, उससे उनका फायदा हो सकता है। पर यहाँ बात हो रही है मन के आराम की, मन की सहजता की। किसी को आपने कपड़े, जूते, खाना, दवाई दे दी, उससे उसको सुविधा तो हो सकती है, पर इससे तुम्हारे मन के लिए या उनके मन के लिए कुछ नहीं हुआ। इतने पैसे होने के बावजूद जब तुम्हारे खुद के मन को चैन नहीं है, तो उसको कैसे मिल सकता है चैन? ठीक है, जिन 150 लोगों की तुम सेवा करोगे पैसे से, वो लोग सुविधा में तो आ जाएंगे, लेकिन मन उनका भी तकलीफ में ही रहेगा। उनकी शिकायतें कम नहीं होंगी। ठीक है, किसी के पास सरप्लस मनी है, वो किसी को सुविधाएं देना चाहे तो दे ले, लेकिन ये ऐसा काम है जिसका मन के आराम से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा होता तो जिसके पास पैसे हैं, जो दे रहा है, उसके मन को तो आराम आ जाता। हाँ, आपका मतलब है कि सेवा एक दुखी व्यक्ति कर रहा है जो सोचता है कि मुझे इसके बदले में मन की शांति मिलेगी। बिल्कुल। मतलब चवन्नी ठन्नी देकर तुम परम कीमती मन की शांति चाहते हो। कोई कहे कि मन की शांति तो अनमोल है, उससे अधिक तो कुछ पाया नहीं जा सकता, तो तुम क्या कर रहे हो? गरीबों को वहीकल बनाकर, उनको साधन बनाकर अपने मन की शांति चाह रहे हो, वो जो भी सरप्लस मनी है उसे देकर। सरप्लस का मतलब जितना भी, अब आपकी उम्र हो गई, खा पी लिया, घूम फिर लिया, अब कुछ खास काम बचे नहीं, तो चलो अब पैसे भी हैं और टाइम भी है, और तुमने अपना बचा हुआ टाइम, बचे हुए पैसे लगा दिए, और बदले में क्या चाहिए? परम अनमोल मन की शांति। इधर परिवार में जानने वालों से भी नाम हो जाएगा, इधर परिवार में जानने वालों में भी नाम हो जाएगा कि देखो क्या सेवा के काम कर रहा है या कर रही है। और जिसकी सेवा की जा रही है वो तो नेचुरली कृतज्ञता दिखाएंगे ही, नमन करेंगे ही। उससे तुम्हें लगेगा कि इन्होंने मेरी भावनाएं समझ ली, इन्होंने मुझे वास्तविक सम्मान दिया। क्या ऐसा ही नहीं है सुमिता? यहाँ जो एक बात मेरे मन में आ रही है वो ये कि घर वालों के लिए जितना मर्जी कर लो, उनको तो नजर ही नहीं आता। तो ऐसी सी कुछ फील बनती है कि ये तो मेरी इज्जत करते हैं जिनकी हम मदद कर रहे हैं। एक्चुअली वो इज्जत तुम्हारी नहीं होती, वो पैसे की है। पैसा देना बंद कर दो, इज्जत बंद हो जाएगी। एक ऐसी घटना भी है कि एक सेठ के पास एक भिखारी आता था, तो वो उसे कभी 10 रुपए, कभी 20 रुपए दे देता था। वो भिखारी खुश होकर उसके गुणगान करते हुए पैसे लेकर चला जाता था। धीरे धीरे सेठ ने उसके पैसे बढ़ाकर हर मंगलवार को 100 रुपए देने शुरू कर दिए। वो हर बार आता और 100 रुपए लेकर चला जाता। उस सेठ ने और भी कई लोगों के ऐसे ही कुछ कुछ पैसे बांधे हुए थे। करते करते एक दिन आया कि सेठ को घाटा पड़ गया और उसकी बेटी की शादी का टाइम भी आ गया। तो उसने उस भिखारी से कहा कि तुम ना 100 की बजाय ये 50 रुपए ले जाओ आज। तो भिखारी बड़ा नाराज हो गया, कहने लगा कि तुम्हारी बेटी की शादी है तो इसमें मेरी क्या जिम्मेवारी है? तुम मेरे पैसे क्यों कम कर रहे हो? मेरे पैसों से बेटी की शादी करोगे क्या? मुझे तो पूरे पैसे दे दो।
आपका मतलब सभी ऐसे होते हैं, तो किसी के लिए भी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है? देखो, मैं नहीं कहती कि सभी ऐसे होते हैं। सेवा या कहीं किसी की मदद करनी ही नहीं चाहिए, ये मैं नहीं कह रही। लेकिन ध्यान रहे कि सेवा के साथ ये बातें जुड़ी ही हैं। कोई भी लेने वाला कभी भी कह देता है, इनके पास तो बहुत पैसे हैं, क्या हो गया, दे दिए तो। और कई ट्रूली एहसानमंद भी होते हैं। और ऐसा भी लोग कहते हैं कि नेकी कर, दरिया में डाल। इसलिए लोग अक्सर ये भी कह देते हैं कि मैं तो देने के बाद सोचता ही नहीं। लेकिन ऐसा मन का स्वभाव है नहीं। जैसे ही तुम किसी के लिए कुछ करते हो, तो तुम्हारी मेमोरी का पार्ट बन जाती है वो चीज। नेकी को दरिया में डाला नहीं जा सकता, ऐसा मन का स्वभाव नहीं है। मन अपने काम के परिणाम चाहता ही है। वो शांति चाहेगा, कृतज्ञता चाहेगा, इज्जत चाहेगा। लेकिन सेवा करने वाले को मन का एक अलग तरह का सुकून तो मिलता ही है। समाज सेवा करके ना मन का आराम मांगना बड़ी बेईमानी का सौदा है। जो मन का आराम अपनी समस्याओं पर काम करने से मिलता है, वो आराम सेवा करने से मन को नहीं मिल सकता। हाँ, क्षण भर को उनके चेहरे पर को देखकर तुम्हें ये फील गुड की फीलिंग आ सकती है। लेकिन तुम किसी को थोड़े से पैसे दो और वो मांग लो, जो अमीर से अमीर को भी नहीं मिलता, ना ही किसी का नाम हो जाने से मिलता है। और तुम अपना सरप्लस टाइम और सरप्लस मनी देकर वो मांग रहे हो, जो किसी को ऐसे ही नहीं मिल जाता। अब जब ना तो तुम्हारे पास टाइम की कोई कमी है, ना उसकी कोई उपयोगिता बची है, और तुम्हारे पैसे की भी उपयोगिता नहीं बची अब, तो और बात कोई तुम्हारी सुन नहीं रहा, मन की बात किसी से तुम्हारी होती नहीं, तो तुम सोचते हो कि चलो यहाँ पैसे दे देते हैं तो हमारी बात भी कोई सुन लेगा, पैसे भी देंगे, ज्ञान भी दे देंगे, समझा भी देंगे कि जीवन कैसे जीना चाहिए। खुद तुम जानते नहीं, लेकिन दूसरों को ज्ञान बांटने को आतुर रहते हो। तुम अपनी समस्याओं के कारण देखना ही नहीं चाहते। सोचते हो कि कुछ और करके मन को आराम मिल जाए, जो कि असंभव है। ऐसे तो समाज सेवा की तरह और भी कई तरीके हैं, जैसे कि अपनी हॉबीज को पूरा करना, ध्यान करना, पूजा पाठ करना, चक्रा बैलेंसिंग वगैरह वगैरह। कुछ भी करो, उससे कुछ होता नहीं है। कितनी थेरेपीज भी हैं, जैसे कि हिप्नोटिक थेरेपी है, डांस थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, आर्ट थेरेपी, सीबीटी, बिहेवियर थेरेपी, ड्रामा थेरेपी। ये सब सुनकर ना बंदा सोचता है कि हाँ, तो बड़ा प्रॉपर डायग्नोसिस हो रहा है, कितनी बारीक बारीक बातें हैं, कितनी बारीक बारीक स्टडीज हैं ये। जबकि वास्तविकता यह है कि इन सबसे टेम्परेरी रिलीफ मिल सकता है। इन सबसे तुम्हारी समस्याएं खत्म नहीं होती। लेकिन जो लोग बहुत अमीर हैं, वो लोग समाज सेवा तो काफी करते ही हैं। हमारे सुनने वाले भी ऐसे बहुत लोग होंगे जो कि समाज सेवा और दान वगैरह करते ही होंगे। उनके लिए आप क्या कहेंगी? हाँ, बिल्कुल, होंगे ही ऐसे लोग। और समाज सेवा करने में कोई बुराई नहीं है। मैं तो ये कह रही हूँ कि किस मकसद से की जा रही है समाज सेवा, इसे देखने की जरूरत है। तटस्थ मन से की गई सेवा में तो कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन ये सोचकर दान पुण्य करना या किसी की सेवा करना कि इससे सुख शांति मिलेगी या अगले जन्म में मुझे इस सब का फल मिलेगा, ये बातें व्यर्थ हैं। मेरी ये बात बहुत से लोगों को शायद अच्छी ना लगे, ये जानते हुए भी मैं ये बात कहने की हिम्मत कर रही हूँ। इसलिए तो मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा है कि आप अपनी समझ से कर रहे हैं। अगर वही वही आप करते रहे, वही वही आप सुनते रहे, तो आपके जीवन में बदलाव आ नहीं सकता। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी अगर आप इमोशनली लिटरेट होना चाहते हैं, तो आपको अपने विचारों से अलग विचारों को सुनने की जरूरत है उस पर विचार करने की। अगर बात में लॉजिक है, तो बिना किसी विरोध के आपका सुनना ही काफी होगा। उसके बाद का काम, यानी आपके अंदर के बदलाव खुद ब खुद हो जाएंगे। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। मैंने जो भी कहा वो आपके खिलाफ नहीं है, बस वो अलग है। और सबसे मुश्किल काम है अपने विचारों से अलग विचारों को सुन पाना। क्योंकि जैसे ही कोई हमारी सोच से कुछ भी अलग बोलता है, हमारा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है और अंदर से विरोध ही उठता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ठहर कर वो सुन पाए जो आपके खिलाफ नहीं है, बस अलग है, तो बात समझ में आती भी है। हो सकता है आप भी इनमें से कोई थेरेपी, कोई साधन अपना रहे हों और आराम भी पा रहे हों, पर मैं कहती हूँ ये सब टेम्परेरी रिलीफ मेजर्स हैं। आप अगर अपनी इमोशनल समस्याओं के परमानेंट हल चाहते हैं,
तो 4 कदम चलकर देखिए हमारे साथ। ना हो आपके जीवन में बदलाव की शुरुआत, तो जीने का ढंग तो है ही आपके पास। खैर, फिलहाल तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए।